आप चाहें तो आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। समुद्र मंथन और महादेव का त्याग। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच वर्चस्व का युद्ध अपने चरम पर था। समय के चक्र ने ऐसी करवट बदली कि देवता अपनी शक्ति खोने लगे और असुर भारी पड़ने लगे। जब हार निश्चित दिखने लगी, तब सभी देवता व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए एक मार्ग सुझाया, अमृत। उन्होंने कहा, अगर तुम अमर होना चाहते हो और खोई हुई शक्ति वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंथन की तैयारी। यह कार्य इतना विशाल था कि देवताओं को मजबूरन अपने शत्रुओं यानी असुरों से हाथ मिलाना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ असुर। समुद्र की लहरों के बीच जब ये महामंथन शुरू हुआ, तो सागर के गर्भ से एक एक करके अनमोल रत्न निकलने लगे। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी और कामधेनु गाय। हलाहल का संकट। लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसा निकला जिसने सबकी सांसें रोक दी। वो था हलाहल, संसार का सबसे भयानक और घातक विष। इस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसकी गर्मी से 10 दिशाएं जलने लगीं। देवता और असुर, जो अब तक अमृत के लालच में मत रहे थे, अपनी जान बचाकर भागने लगे। पूरी सृष्टि के विनाश का संकट सामने खड़ा था। इस प्रलय को रोकने की शक्ति न तो इंद्र में थी और न ही किसी और देव में। महादेव का आगमन। अंत में हार मानकर सभी शरणागत हुए कैलाशपति भगवान शिव के चरणों में। देवताओं ने आर्त स्वर में पुकारा, तारांकन, हे महादेव, हे त्रिलोचन, रक्षा कीजिए, वरना यह विष समस्त चराचर जगत को भस्म कर देगा। करुणा के सागर शिव ने जब सृष्टि को संकट में देखा, तो उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने उस खौलते हुए विष को अपनी अंजलि में लिया। विष की तीव्रता इतनी थी कि उसे छूते ही पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन महादेव तो अघोरी हैं, कल्याणकारी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस विष का पान कर लिया। नीलकंठ महादेव। जैसे ही विष महादेव के कंठ गले तक पहुंचा, माता पार्वती ने जगत के कल्याण और अपने स्वामी की रक्षा के लिए उनके गले को स्पर्श कर विष को वहीं रोक दिया। विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ गहरा नीला पड़ गया। ब्रह्मांड गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विनाश का वो काला धुआं शांत हो गया और पूरी सृष्टि ने चैन की सांस ली। विष को अपने गले में धारण करने के कारण ही महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ। उपसंहार। इसके बाद मंथन फिर शुरू हुआ और अंततः अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन उस दिन देवताओं और असुरों को एक बड़ी सीख मिली कि असली शक्ति वह नहीं जो अमृत पीकर अमर हो जाए, बल्कि असली शक्ति और महानता वह है जो दूसरों के जीवन के लिए विष पीने का साहस रखे। कहानी की सीख। त्याग ही परम धर्म है। दूसरों के दुखों को हरने के लिए किया गया त्याग ही व्यक्ति को महादेव बनाता है। शक्ति का सदुपयोग। सच्ची सामर्थ्य विनाश करने में नहीं, बल्कि रक्षा करने में है। अटूट विश्वास। जब भी धर्म और सृष्टि पर संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। वीडियो के लिए क्लोजिंग नोट। तो दोस्तों, ये थी गाथा उस महान त्याग की जिसने ब्रह्मांड को बचाया। अगर आपको महादेव की ये महिमा पसंद आई हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समुद्र मंथन की गाथा महादेव के विषपान पर समाप्त नहीं हुई थी। असली संघर्ष तो इसके बाद शुरू हुआ, जब वो अनमोल वस्तु निकली जिसके लिए ये सब आयोजन किया गया था, अमृत। अमृत और मोहिनी अवतार की कथा। अमृत का प्रकट होना। विष के शांत होने के बाद समुद्र से एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकलती रहीं। अंत में समुद्र की लहरों को चीरते हुए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक कलश था जिसमें भरा था अमृत। जैसे ही अमृत का कलश दिखा, देवताओं और असुरों के बीच जो थोड़ी बहुत शांति थी, वो पल भर में टूट गई। असुरों ने ताकत के बल पर कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। असुरों का विचार था कि यदि वे अमर हो गए, तो देवताओं को हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल देंगे और पूरी सृष्टि पर अंधकार का राज होगा। मोहिनी रूप का जादू। देवता घबराकर फिर से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब विष्णु जी ने एक ऐसी माया रची जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी की सुंदरता और उसकी चाल ऐसी थी कि असुर उसे देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी मुस्कुराते हुए असुरों के पास पहुंची और मीठी बातों में फंसाकर कहा, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? लाइए यह कलश मुझे दीजिए, मैं न्यायपूर्वक आप सब में अमृत बांट दूंगी। असुर मोहिनी के मोहपाश में ऐसे बंधे कि उन्होंने बिना सोचे अमृत का कलश उसे सौंप दिया। राहु केतु का छल। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को दो अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया,
जबकि असुरों को अपनी सुंदरता और बातों से बहलाए रखा। तभी राहु नाम के एक चतुर असुर को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह चुपके से रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें पी, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। इससे पहले कि अमृत राहु के गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड़ अमर हो गए, जिन्हें आज हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। देवताओं की विजय। अमृत पीते ही देवता फिर से शक्तिशाली और तेजस्वी हो गए। जब असुरों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अब देवता अमर थे और उनकी शक्ति वापस आ चुकी थी। अंत में असुरों की हार हुई और देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस भाग से सीख। धैर्य और बुद्धि। बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है। देवताओं ने शक्ति खोने के बाद भी हार नहीं मानी और भगवान की शरण में गए। अधर्म की हार। छल और बल से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंतिम विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। वीडियो के लिए एंडिंग लाइन। तो ये थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी। कैसे मोहिनी रूप ने धर्म की रक्षा की और देवताओं को अमर बनाया। अगर आपको ये भाग भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी आप किस भगवान की सुनना चाहते हैं। जय श्री हरि।